स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक तिवारी और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। और आप जानते हैं कि ज्ञानदीप की लेटेस्ट जो वीडियो सीरीज़ है वो काफ़ी नॉलेजफुल है आपके लिए, तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना है और वहाँ पे जाके जो भी हमारी रिसेंट वीडियोस हैं जो हमने नेशनल इनकम की यूनिट्स को लेकर के बनाई हुई हैं, तो वहाँ पे जाके आप उसे ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के बारे में जिनके जरिए आप लोग यहाँ पे नेशनल इनकम सीखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को उनमें प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो आज हम लोग बहुत सिंपल वे में आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और देन फिर हम लोग उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इनकम मैथड। सबसे पहले तो आप देखें नेशनल इनकम, क्योंकि चैप्टर नेम है, और आपको बता दूं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड या फिर आउटपुट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक इनकम, यानी जो एक देश की घरेलू सीमा में वहाँ के कॉमन मैन जो भी पैसा अर्न करते हैं, देयर सम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और NFIA का टोटल ही आपका नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। और NFIA के बारे में भी आप जानते हैं। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकम मेथड की, तो बेसिकली इनकम मेथड में होता क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर इनकम मेथड को अगर हम डिफाइन करें सिर्फ, तो इनकम मेथड में बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय डिफरेंट फैक्टर्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, यानी जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको इनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो भी मिलता है, रेंट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, वेजेस है, इनका जो सम है वो कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। और इसमें अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आपकी नेशनल इनकम आती है। तो ये हो गया इनकम मेथड का डिफाइन, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड की, तो ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये होता है कि फाइनली हम लोग जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पे हम लोग पैसा स्पेंड करते हैं यानी खर्च करते हैं, उनके टोटल के बेसिस पे, एग्रीगेट के बेस पे आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हाँ, लास्ट अगर मैं बात करूं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड की, तो वैल्यू एडेड मेथड में ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नेट वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी जो भी आपके उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में, डिफाइन देखा हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो आप डिस्कस करोगे वो है इनकम मेथड। इसके थ्रू हम लोग नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। इनकम मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे दिखाते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। और अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो इनके अंदर की टर्म्स लेते हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरी प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस पेंशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन और प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ध्यान रखिएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, और इन केस अगर आपको ये नहीं दिया है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनसे मिलकर बनता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, पेंशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर स्कीम या सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सब का सम आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहलाता है, ठीक है। अगर ये दोनों दिए हैं तो सिर्फ ये लेना, और अगर ये नहीं गिवन है तो इनमें से जो भी टर्म्स गिवन है आप उनको ऐड करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए भी सेम सिचुएशन, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ठीक है, वरना इनके अंदर के टर्म्स लोगे, जैसे आपका रेंट, फिर आप यहाँ पे प्लस करोगे प्रॉफिट, देन आप यहाँ पे प्लस करोगे इंटरेस्ट, और फिर आप यहाँ पे प्लस करोगे रॉयल्टी। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको गिवन है तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस ही लोगे,
और इन केस अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो ये सारी टर्म्स हैं, इनको ऐड करके आपको ऑपरेटिंग सरप्लस बनाना है और यहाँ पे पुट करना है। अगर आपको दोनों दिए हैं तो सिर्फ आप ऑपरेटिंग सरप्लस ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिक्स इनकम। ध्यान रखिएगा, मिक्स इनकम अपने आप में इंडिविजुअल है, उसका कोई भी सब टर्म्स नहीं है, तो आपको ये मिक्स इनकम सेपरेट दिखाना है। आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। इनको प्लस करने के बाद यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका कहलाएगा NDP-FC। ध्यान रखिएगा, ये आपका डोमेस्टिक इनकम है, ये आपका निकल कर आ गया डोमेस्टिक इनकम, और आपने अपने देश की घरेलू आय कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करोगे NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही आप इसे ऐड कर लेते हैं निकल कर आता है NNP-FC, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे ये इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिखाओगे, अगर ये नहीं दिया है तो इसके बदले वेजेस एंड सैलरी प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस पेंशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। और प्लस करना है फिर अलग से ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ये गिवन नहीं है तो रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, इन सबको सम करके आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, यहाँ पे ऐड करना है। देन नंबर थर्ड मिक्स इनकम। मिक्स इनकम अपने आप में इंडिविजुअल है और इन तीनों को प्लस करने के बाद आप यहाँ पे निकालोगे NDP-FC यानी आपकी डोमेस्टिक इनकम है। बाद में आप इसमें NFIA प्लस करोगे यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जैसे ही आप इसे प्लस करते हैं ये आपका नेशनल इनकम आ जाता है। ध्यान रखिएगा, NFIA के बारे में एक बात बता दूं कि इन केस अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तब तो आप प्लस करोगे, लेकिन अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो आप उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि आपको वहां से इनकम आ रही है और टू का मतलब आप उन्हें नेट इनकम डिस्पैच कर रहे हो यानी दे रहे हो, तो वो आपका नेगेटिव है, आप उसे माइनस करेंगे, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं, समटाइम ऐसा होता है कि ये जो प्रॉफिट है ये आपको गिवन नहीं होता, तो अगर आपको प्रॉफिट प्रॉपर गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट को कैसे बनाओगे। तो प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इन तीनों को क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। जैसे ही आप प्लस करोगे ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा और आप इसको यहां पे प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने देखा, और यहां पे हमने जाके इनकम मेथड्स के कॉन्सेप्ट को समझा, इनकम मेथड के फॉर्मेट को समझा, कैसे कैसे इनकम मेथड में क्या स्टेप फॉलो करके हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान मेथड है, आप लोग इसे फटाफट नोट करें। बाकी के डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। देन हम जो इसकी वीडियोस हैं वो लेकर आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस, जिसमें हम वन बाय वन स्टार्टिंग टू एंड जो भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी हम लोग वहां पे प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करवाने वाले हैं, तो आप जरूर उसको देखिएगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे इनका मेथड का जो कॉन्सेप्ट है इसे समझिए और आप इसे नोट कर लो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी जिनको नीड है इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट की, उन तक आप ये कॉन्सेप्ट पहुँचाएँ, उन तक ये वीडियोज़ या लिंक शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।